नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आरसीसी के इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि आरसीसी क्या होता है। या हम सबसे पहले आरसीसी को जानने से पहले हम समझेंगे कि कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट हम उसे कहते हैं जब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर को प्रॉपरली हम जब मिक्स करते हैं तो उसी मिक्सचर को हम कंक्रीट बोलते हैं। दैट इज़ व्हेन सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आर मिक्सड टुगेदर देन इट इज़ कॉल्ड कंक्रीट। और कंक्रीट को हम क्वालिटी के अनुसार उसको हम ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं, जो कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि M15 ग्रेड का कंक्रीट है, M20 ग्रेड का कंक्रीट है, M25 का है, और उस ग्रेड का रेशियो दिया गया है। जैसे M15 का 1:2:4 दिया हुआ है। यहाँ पे इस रेशियो का मतलब ये हुआ कि जब हम M15 ग्रेड का कंक्रीट तैयार करेंगे तब 1 बैग ऑफ सीमेंट जब हम लेंगे तो 2 बैग सैंड का लेना पड़ेगा और 4 बैग एग्रीगेट का लेना पड़ेगा। और जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमको M15 ग्रेड का कंक्रीट मिलेगा। यानी M15 ग्रेड का कंक्रीट कहने का मतलब ये हुआ कि जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट 15 का होगा तो उस कंक्रीट का स्ट्रेंथ यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm² का होगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम समझ गए। उसके बाद हम चलते हैं कि आरसीसी किसे बोलेंगे। जब हम कंक्रीट में स्टील को रेनफोर्समेंट के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसे हम आरसीसी कहते हैं। आरसीसी का पूरा नाम होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। दैट इज़ व्हेन ए स्टील यूज्ड एज ए रेनफोर्समेंट इन ए कंक्रीट इज कॉल्ड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पे आईएस कोड के अनुसार यानी IS 456/1987 के अनुसार मिनिमम ग्रेड जो हम कंक्रीट का यूज़ करेंगे आरसीसी में वो हमारा होगा M15 का। और IS 456/2000 के अनुसार मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड एज ए M20। और उसके बाद स्टील के ग्रेड पे हम चलते हैं कि ग्रेड ऑफ स्टील को कितने भागों में डिवाइड किए हैं। जनरली द रेनफोर्समेंट स्टील इज़ यूजुअली अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स। मार्केट में हमें स्टील का जनरली 3 फॉर्म में जो है सो मिलता है। फर्स्ट में माइल्ड स्टील मिलता है, उसके बाद सेकेंड हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के रूप में मिलता है, एंड तीसरा कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील मिलता है। माइल्ड स्टील किसको बोलेंगे? माइल्ड स्टील यानी प्लेन राउंडेड बार्स जो कि डिफरेंट ग्रेड का आता है। FE 250 ग्रेड जो कि A ग्रेड, B ग्रेड एंड C ग्रेड में मिलता है। उसके बाद आता है 2 नंबर में हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स एंड टाइप्स। दैट इज़ FE 415D, FE 500D, FE 550D। यहाँ पे FE 415D का मीन्स D मीन्स हो गया डिफॉर्म्ड, जो कि आजकल आप देखते होंगे स्टील के चारों ओर रिंग टाइप का दिया हुआ होता है यानी डिफॉर्म्ड शेप का। वही D यहाँ पे डिफॉर्म्ड को डिनोट करता है। और 415 आपको स्ट्रेंथ को डिनोट करता है यानी स्टील का स्ट्रेंथ कितना है।
यानी Fe415D का मतलब हुआ कि उस स्टील का स्ट्रेंथ, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ 415 मेगा पास्कल है। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार TMT के रूप में भी आता है, यानी थर्मल मैकेनिकली ट्रीटेड बार। उसके बाद एक तीसरा है कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील, जो कि टाटा बनाती है। कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील कुछ नहीं है, एक ऐसा स्टील है जो कि कोरोजन को होने से रेजिस्ट करता है।